इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th और 12th इंग्लिश 2023 के स्टूडेंट के लिए, जो स्टूडेंट 2023 में प्रिपरेशन कर रहे हैं बोर्ड एग्जाम, या तो वे क्लास 10th में हो या फिर क्लास 12th में हो, तो किस प्रकार से संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या इंग्लिश में लिखा जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, रिफरेंस, कॉन्टेक्स्ट एंड एक्सप्लेन कहते हैं स्टूडेंट। रिफरेंस को हम बोलते हैं संदर्भ, कॉन्टेक्स्ट को बोलते हैं हम प्रसंग, एंड एक्सप्लेन जो है इसको बोलते हैं व्याख्या, यानी कि संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या किस प्रकार से लिखा जाता है इंग्लिश में। सो स्टूडेंट, यहाँ पर हमने एग्जाम्पल के रूप में लिखा हुआ है। सबसे पहले हम समझेंगे कि रिफरेंस क्या होता है। रिफरेंस मतलब कि संदर्भ, संदर्भ क्या होता है। तो संदर्भ स्टूडेंट, जैसे कि आप हिंदी में लिखते हैं कि यानी किस चैप्टर से यह हमारा जो पद्यांश या गद्यांश से लिया गया है, इसके रचयिता या लेखक कौन है, तो वही क्या होता है, संदर्भ होता है। उसी को हम इंग्लिश में किस प्रकार से लिखेंगे। तो संदर्भ इंग्लिश में बोला जाता है रिफरेंस को, तो किस प्रकार से लिखेंगे। जैसे मान लीजिए कोई पैसेज दिया गया है, तो उसका आपको पता होना चाहिए कि उसका लेखक कौन है, यह किस चैप्टर से आया हुआ है। इस प्रकार से आप लिखेंगे, दिस पैसेज हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द लेसन और लेटर टू गार्ड, यानी कि आप क्या करेंगे, ऊपर कामा लगा के ब्लैक पेन से इस प्रकार से लिखेंगे। आप चाहे तो अंडरलाइन भी कर सकते हैं, ए लेटर टू गार्ड, इस प्रकार से आप लिखेंगे। यहाँ पे आप ब्लैक पेन से दोनों कामा लगा देंगे और ब्लैक पेन से लिखेंगे तो अच्छे से विजिबल होगा, यानी अच्छे तरीके से आसानी से दिखाई देगा कि ये हमारा क्या लिखा गया है, चैप्टर का नाम लिखा गया है। एंड रिटेन बाय द जीएल फ्यूंड्स, इस प्रकार से आप क्या करेंगे, इसको भी कामा लगा के इस प्रकार से, जिस प्रकार से यहाँ पे दोनों कामा लगा है, इस प्रकार से कामा लगा के आप लिखेंगे। या तो आप चाहे तो इस प्रकार से और करके इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, दिस पैसेज हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द, आप ऐसे ना लिख के इस प्रकार से लिख सकते हैं कि दिज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द, जो लाइन है वह किस चैप्टर से ली गई है, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं कि दिज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन, यानी किस चैप्टर से ली गई है, तो ए लेटर टू गार्ड, इसको क्या करेंगे आप ब्लैक पेंसिल को लिखने के बाद यहाँ पर कामा लगा देंगे, जिस प्रकार से यहाँ पर कामा लगाया गया है। और जो यह चैप्टर का आप नाम लिखेंगे, इसको ब्लैक पेन से लिखेंगे, जिस प्रकार से हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। एंड रिटेन बाय द जीएल फ्यूंड्स, और जो ये लेखक का नाम लिखेंगे यानी राइटर का नाम लिखेंगे, वह भी ब्लैक पेन से लिखेंगे और दोनों तरफ कामा लगा देंगे। ऊपर लास्ट में क्या करेंगे, फुल स्टॉप इस प्रकार से लगा देंगे। तो इस प्रकार से आप क्या लिखेंगे, रेफरेंस लिखेंगे, यानी किस प्रकार से रेफरेंस लिखा जाता है आपने देखा। अब हम देखेंगे कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट किस प्रकार से लिखा जाता है स्टूडेंट, जिसे हिंदी में क्या बोला जाता है, प्रसंग बोला जाता है। यानी कि प्रसंग किस प्रकार से इंग्लिश में लिखा जाता है, यानी कि जो पैसेज दिया गया रहता है उसका कुल मिला के आशय क्या रहता है, मेन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वही लिखा जाता है हमारा क्या, प्रसंग में। तो वही कॉन्टेक्स्ट में हम यही लिखेंगे। जैसे कि हमने उदाहरण के लिए लिखा है, आप जो भी पैसेज दिया रहेगा उसका बना के मेन पॉइंट जो होगा, कि यानी कि लेखक इसमें कहना क्या चाहता है, उस पैसेज को पढ़ के, यानी उस जो लाइन दिया गया है उस लाइन को पढ़ के आपको अनुमान लग जाएगा कि इसमें लेखक कहना क्या चाहता है, वही हम क्या करेंगे, प्रसंग में लिखेंगे, यानी कॉन्टेक्स्ट में हम लिखेंगे। तो गॉड हु हैज़ क्रिएटेड द यूनिवर्स यूज्ड मोर ऑफ द लाइटर मटेरियल्स, इस प्रकार से हमने एक उदाहरण लिखा हुआ है, आप भी लिख सकते हैं। यदि आपको बोर्ड एग्जाम में आ जाता है पैसेज में लिखने के लिए, तो आप उस पैसेज को पढ़ेंगे। पैसेज को पढ़ने के बाद आपको पता चल जाएगा पैसेज में जो लेखक है कहना क्या चाहता है, उसी को क्या करेंगे, कॉन्टेक्स्ट में लिख देंगे यहाँ पे। अब हम देखते हैं एक्सप्लानेशन। स्टूडेंट, एक्सप्लानेशन क्या होता है। एक्सप्लानेशन माने होता है व्याख्या, जो आप हिंदी में व्याख्या करते हैं, यानी जो कि आपको पैसेज दिया रहता है उसके बारे में आप टोटली व्याख्या कर देते हैं, यानी समझा देते हैं कि यह सारे पैसेज या यह सारे लाइन्स कहना क्या चाहते हैं। तो वही हमारा इंग्लिश में क्या होता है, एक्सप्लानेशन, जिसे हम बोलते हैं व्याख्या। तो व्याख्या किस प्रकार से लिखेंगे, पैसेज पढ़ेंगे, पैसेज पढ़ने के बाद जो आपको समझ में आएगा कि यह हमारा पैसेज कहना क्या चाहता है, आप लिख देंगे। हमने यहाँ पे लिखा हुआ है द राइटर, सॉरी यहाँ पे सिर्फ एक टी रहेगा, द राइटर सेज दैट इन दिस पैसेज, यानी कि लेखक कहना चाहता है इस दिए गए पैसेज में, दैट की, उसके बाद जो आपका होगा आगे बना के लिख देंगे। गॉड हैज़ यूज्ड सच थिंग्स दैट आर मेड ऑफ द लाइट एलिमेंट्स, यानी कि आपका जो भी पैसेज कहना चाहता होगा आप बना के इस प्रकार से स्टूडेंट लिख सकते हैं। स्टूडेंट, यदि आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम होती है या कन्फ्यूजन होता है या डाउट्स होता है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उसका रिप्लाई आपको अवश्य मिलेगा। तो इस प्रकार से हमने बात कर लिया कि रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लानेशन किस प्रकार से लिखा जाता है। अब हम बात करेंगे हाउ टू राइट रेफरेंस फॉर पोएम, यानी पोएम के लिए हम संदर्भ किस प्रकार से लिखेंगे स्टूडेंट। जैसे पोएम के लिए थोड़ा सा क्या होता है, हिंदी में भी बदल जाता है। जैसे हिंदी में जो हमारा क्या रहता है, गद्य रहता है, उसको क्या बोलते हैं, गद्यांश बोलते हैं, और जो पोएम आ जाता है उसको क्या बोलते हैं, काव्य बोलते हैं।
तो बस वही थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है लाइन्स में। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से हम लिखेंगे। जैसे मान लीजिए कोई हमारा क्या हुआ, इंग्लिश में पोएम और हमें उसका बोल दिया रेफरेंस लिखने के लिए यानी संदर्भ लिखने के लिए, तो हम किस प्रकार से लिखेंगे। जो पोएम की स्टूडेंट लाइन्स होती हैं, जो पोएम की छोटी छोटी लाइन्स होती हैं, उनको पैसेज नहीं बोला जाता है, उनको बोला जाता है स्टेंजा यानी पंक्ति बोला जाता है स्टूडेंट। उनको पैसेज बिल्कुल नहीं बोलेंगे आप, उनको बोला जाता है स्टेंजा। जो छोटी छोटी पोएम में लाइन से होती हैं उनको स्टेंजा बोला जाता है। तो यहाँ पे वही हमने लिखा है कि यदि इंग्लिश में कोई पोएम दिया गया है तो उसका रेफरेंस यानी संदर्भ किस प्रकार से लिखेंगे, वही हमने यहाँ पे नोट किया हुआ है। तो आप लिखेंगे दिस स्टेंजा, यानी ये स्टेंजा का मतलब होता है पंक्ति। जो पोएम की पंक्तियाँ होती हैं उन्हीं को बोला जाता है स्टेंजा। दिस स्टेंजा हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द पोएम, यानी जिस भी पोएम से लिया गया रहेगा वह पंक्ति हमारा जो यहाँ पे दिया गया रहेगा उसका नाम लिखेंगे इस प्रकार से ब्लैक पेन से इन्वर्टेड कामा के अंदर। ए स्ट्रॉन्ग हार्स, मान लीजिए हमने उदाहरण के लिए बना के लिखा हुआ है और स्ट्रॉन्ग हार्स, इस प्रकार से आप क्या करेंगे ब्लैक पेन से लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, रिटेन बाई नहीं लिखेंगे। जो पोएम लिखते हैं कवि उनको रचयिता बोला जाता है, इसलिए यहाँ पे लिखा गया कंपोज्ड बाई, यानी कि यह लिखा गया है यानी रचा गया है। जो स्टेंजा है रविंद्रनाथ, यहाँ पर ब्लैक पेन से कवि का नाम लिख देंगे। तो दिस स्टेंजा हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द पोएम, जिस भी पोएम से लिया गया रहेगा उस पोएम का नाम ब्लैक पेन से। उसके बाद कंपोज्ड बाई, कवि द्वारा वह लिखा गया होगा, उन कवि का नाम यहाँ पे लिख देंगे इस प्रकार से स्टूडेंट। यदि आपको किसी और भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें ताकि मैं पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बना सकूं। स्टूडेंट यदि आपको इसका PDF नोट्स चाहिए तो नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जहां से जाके आप इसका PDF नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। स्टूडेंट वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुँचते रहें।